एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुए। लंबी यात्रा के बाद वे एक समय मक्का पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हज पूरा किया और मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए और अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ में उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इसके बाद हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज्योतिर्मय चेहरे में प्रकट हुए और बोले, हे कुतुबे मशायख, अंदर आओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आत्मविभोर होकर रोज़ा शरीफ के अंदर प्रवेश कर गए। वहां नूर और ज्योति देखकर वे विमुग्ध और विमूढ़ हो गए और अपनी चेतना खो बैठे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को होश आया तो आदेश हुआ, हे मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के सहायक हो। आज मैं तुम्हें हिंद की विलायत प्रदान करता हूँ। तुम हिंदुस्तान जाओ और अजमेर नामक स्थान पर दीन का प्रचार करो। खुदा तुम्हें बरकत देगा। ये शुभ समाचार सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह संतुष्ट होकर अपने घर लौट गए। अगले ही पल वे चिंतित हो गए। अजमेर कहाँ है? विशाल हिंदुस्तान के किस देश में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा निर्देशित अजमेर? इसलिए चिंतित अवस्था में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को नींद आ गई। उस अवस्था में उन्होंने देखा कि हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने बैठे हैं। उन्होंने उन्हें अजमेर शहर का दृश्य दिखाया, साथ ही आवश्यक मार्ग निर्देश भी दिए। इसके बाद दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में एक मीठा अनार दिया। फिर उनके लिए दुआए खैर करके यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद अगले दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बिना देर किए अपने कई साथियों के साथ हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान किया। इस तरह कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे भारत के राजस्थान में अजमेर नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उस समय राजा पृथ्वीराज शासन करता था। वह एक कट्टर हिंदू था। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा पृथ्वीराज अक्सर अपने सैनिकों के साथ पूजा करने के लिए मंदिरों में जाता था। वहां के लोग तब देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे। वे अज्ञानता और अंधविश्वास में डूबे हुए थे। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी बहुत दूर चलकर थक गए थे। इसलिए वे अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी के नीचे आराम कर रहे थे। ठीक उसी समय नमाज का समय हो गया था। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों से कहा, तुम पानी की तलाश करो, वजू करना है क्योंकि नमाज का समय हो गया है। परिणाम स्वरूप दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल बड़ा सागर दिखाई दे रहा है, जिसे वर्तमान में आना सागर के नाम से जाना जाता है। दोनों साथी आना सागर के सामने जाकर देखा कि राजा के सैनिक आना सागर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। उन्हें देखते ही सेना के एक जवान ने कहा, आप कौन हैं? इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। यहाँ क्या चाहते हैं? तब दोनों साथियों ने कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। हम यहाँ वजू करने के लिए एक लोटा पानी लेने आए हैं। उनकी बात सुनकर सैनिक जोर से हंसने लगे और बोले, क्या आपने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उसके हुक्म का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस सागर में किसी और का पानी लेना तो दूर की बात है, पानी में हाथ लगाना भी मना है, क्योंकि ये पानी तब अपवित्र हो जाएगा। ये कहकर सैनिकों ने उन्हें वहां से भगा दिया। परिणाम स्वरूप दोनों साथी दुखी मन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास लौट आए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? तब उन्होंने कहा, हुजूर, पानी तो मिला है लेकिन हमें नहीं दिया, भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज इस पानी को लेने के लिए किसी को अनुमति नहीं देता। उसके हुक्म का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के दरबार में दुआ करने के बाद उनसे कहा, तुम आना सागर के पास जाकर कहना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुझे भेजा है। इसके बाद दोनों साथी फिर से वजू का पानी लाने के लिए रवाना हुए। जब वे आना सागर के सामने जाकर उपस्थित हुए तब सैनिकों ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम फिर से क्यों आए हो? तब उन्होंने कहा,
हम वजू का पानी लेने आए हैं। सैनिकों ने तब कहा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा को पता चलता तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। हम किसी भी कीमत पर पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, हम इस आना सागर से पानी मांगने आए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। ठीक उसी समय अल्लाह के दरबार में दुआ करने के बाद उन्होंने हाथ में लोटा लेकर पास आकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पानी लाने के लिए भेजा है, इसलिए अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जाओ। ये कहते ही आना सागर का सारा पानी इस लोटे में समा गया। अपनी आंखों के सामने ऐसी अद्भुत चमत्कारी घटना देखने के बाद वहां मौजूद सभी सैनिक हैरान रह गए। बिना देर किए कुछ सैनिकों ने तुरंत कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और कुछ कट्टर हिंदूवादी थे। उन्हें लगा कि यह किसी जादू का प्रभाव है, इसलिए वे राजा पृथ्वीराज को खबर देने के लिए तुरंत राज दरबार में आ गए। राजा पृथ्वीराज ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में डर के ऐसे निशान क्यों दिख रहे हैं? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, सर्वनाश हो गया है। राजा पृथ्वीराज ने कहा, क्या हुआ है? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, कहीं से एक बहुत बड़ा जादूगर यहाँ आया है। देखने में वे फकीर लगेंगे, लेकिन उन्होंने अपने जादू के प्रभाव से आना सागर का सारा पानी एक लोटे में ले लिया है। ये सुनते ही राजा पृथ्वीराज के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उन्होंने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसे जादू का प्रभाव उन्होंने कभी नहीं सुना था। इसलिए अपनी आंखों से देखने के लिए वे तुरंत सैनिकों को लेकर उस आना सागर के पास जाने के लिए रवाना हुए। आना सागर के पास से गुजरते समय उन्होंने देखा कि पूरे आना सागर में एक बूंद भी पानी नहीं है। उधर अजमेर के सभी लोग झुंड के झुंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखने के लिए वहां जाने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी नमाज खत्म करके बैठे थे। अचानक तब राजा पृथ्वीराज वहां पहुंचे और देखा कि पहले ही कई हिंदुओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ये देखकर राजा मन ही मन बहुत क्रोधित हुए। राजा पृथ्वीराज बहुत चालाक कट्टर हिंदूवादी थे। पृथ्वीराज ने कहा, आप कौन हैं और कहां से यहां आए हैं? तब उन्होंने कहा, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अल्लाह के हुक्म से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर मैं यहां आया हूं। पृथ्वीराज ने कहा, आपने अपने जादू के प्रभाव से ये पानी क्यों सुखा दिया है? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ही पानी लाने गया था, लेकिन पानी न देने के कारण अल्लाह ने ये पानी सुखा दिया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित होकर एकटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ओर देखते रहे। राजा बहुत चालाक और धोखेबाज था। वो समझ गया था कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसने रोने का नाटक करते हुए झुककर कहा, ठीक है, हम सभी को कष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों और निर्दोष आम लोगों के बारे में सोचकर पानी को फिर से अपनी जगह पर लौटा दे। कृपया इस अनुरोध को स्वीकार करें। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दो लोगों को आना सागर की ओर जाने का निर्देश दिया। इसके बाद दो साथी लोटा लेकर आना सागर के पास गए और उस लोटे को आना सागर में रखते ही आना सागर फिर से पहले की तरह पानी से भर गया। ये सब घटना वे दूर से देख रहे थे, इसलिए वहां मौजूद सभी लोगों ने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं अपने रब एक अल्लाह की इबादत करता हूं। तब वहां मौजूद लोगों ने कहा, हम भी आज से आपके उस एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। फलस्वरूप वहां मौजूद सभी लोगों ने एक एक करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज इसे स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए वे बहुत गुस्से में राज दरबार की ओर लौटने लगे। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। राजा पृथ्वीराज ने कहा, किसी भी तरह से उसे यहां से भगाना होगा। अगर तुम्हारे पास इस बारे में कोई सलाह है तो जल्दी बताओ। तब मंत्री ने कहा, राजा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक महान जादूगर है। उसके जादू के प्रभाव से जिस तरह से वो एक एक करके सभी को इस्लाम धर्म में ले जा रहा है, एक दिन भारत में हिंदू धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े जादूगर की जरूरत है। तब वहां मौजूद एक सेनापति ने कहा, राजा, हमारे देश में इससे भी बड़ा एक जादूगर है। तब पृथ्वीराज ने कहा, उसका नाम क्या है? तब सेनापति ने कहा, वो जयपाल जादूगर है। राजा पृथ्वीराज ने कहा, जाओ, उसे तुम इस राज दरबार में ले आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल जादूगर से मिलने के लिए रवाना हुए।
कुछ देर बाद वे जयपाल जादूगर के घर के पास जाकर देखा कि जयपाल आकाश में तैरते हुए गहरी ध्यान में मग्न है। उन्हें देखते ही वो नीचे उतर आया और कहा, राजा ने तुम्हें भेजा है। ऐसी बात सुनकर सैनिक हैरान रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब कोई चिंता नहीं है, इस बार उनका काम पूरा होगा। उन्होंने जयपाल जादूगर से सारी बातें खोलकर बताईं। इसके बाद उन्होंने देर न करते हुए जयपाल जादूगर को राज दरबार में हाजिर किया। जयपाल ने कहा, राजा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? पृथ्वीराज ने कहा, मैंने सुना है कि आप भारत के सबसे बड़े जादूगर हैं। हम सब एक समस्या में फंस गए हैं, तुम्हें इसे हल करना होगा। तब जयपाल ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब राजा पृथ्वीराज ने कहा, आप भी हिंदू हैं और हम सब हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आकर एक एक करके सभी को अपने जादू के प्रभाव से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में ले जा रहा है। तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। अगर तुम उसे देश से भगा सकते हो या बिल्कुल खत्म कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत मूल्यवान पुरस्कार है। ये बात सुनकर जयपाल ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, बड़े बड़े जादूगरों ने मेरे सामने हार मान ली है और वह तो एक मामूली फकीर है। उसे खत्म करके ही मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसके बाद देर ना करते हुए जयपाल जादूगर ने अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद जयपाल जादूगर ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ पहाड़ी के एक पत्थर पर बैठकर अल्लाह की इबादत में मग्न है, किसी भी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये देखकर जयपाल जादूगर पीछे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए तो मामूली काम है। मैं पीछे से आया फिर भी इसने नहीं देखा। ये कैसा जादूगर है? ये कहकर अपने जादू के प्रभाव से उसने पहाड़ से एक विशाल पत्थर उठाया और जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दबाने वाला था, उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, हे तारागढ़ पहाड़ी के पत्थर, तुम देख नहीं रहे हो, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अगर तुम अल्लाह की तरफ से आए हो तो मुझे दबाकर मार डालो, और अगर शैतान की तरफ से आए हो तो वहीं रुक जाओ। ये बात सुनकर पत्थर वहीं थमकर खड़ा हो गया, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर जयपाल जादूगर ने एक के बाद एक जादू चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। ये शक्ति देखकर जयपाल हतप्रभ रह गया। जयपाल समझ गया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके सामने मेरा ये जादू कभी नहीं चलेगा। इसलिए देर न करते हुए जयपाल जादूगर ने तुरंत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अगले दिन से पूरे भारत में ये खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर जिसका नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, उससे हारकर अपना धर्म छोड़कर उस फकीर का धर्म अपना लिया है। वो ऐसे रब की इबादत करता है जिसके सामने कोई शक्ति जीत नहीं सकती। तब कुछ लोग कहने लगे कि वो ऐसे किस रब की इबादत करता है कि उसके सामने सब हार रहे हैं, तो उस रब की शक्ति कितनी बड़ी होगी, हमें रब की इबादत करनी चाहिए। ये कहकर झुंड के झुंड सभी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास जाने लगे। ये खबर सुनकर राजा पृथ्वीराज बहुत चिंतित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। तब मंत्री ने कहा, राजा, जयपाल जादूगर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और भी बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। हमें लगता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास बहुत शक्ति है, इसलिए उसे हराना असंभव है और उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। तब राजा पृथ्वीराज ने कहा, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा, अतः तुम जाओ, उस फकीर को यहां बुलाकर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर होकर बोले, राजा ने आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुलाया है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद राजा पृथ्वीराज से बात करने के लिए निकल पड़े। इधर उस इलाके में एक हिंदू पंडित था। वो रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाता था और मूर्ति के सामने दूध रखता था। एक दिन उसकी बेटी ने उस पंडित से पूछा, बाबा, आप जो रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं, क्या मंदिर की वो मूर्ति दूध पीती है? तब हिंदू पंडित ने कहा, बेटी, मूर्ति कोई दूध नहीं पीती, उन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। तब उसकी बेटी ने कहा, बाबा, मैं उस मूर्ति के पास जाऊंगी और उसे दूध पिलाकर ही आऊंगी। बेटी की बात सुनकर तब हिंदू पंडित ने कहा, बेटी, ऐसी बात नहीं कहते, वो तो हमारे भगवान है। क्या मूर्ति कभी दूध पीती है? लेकिन जिस दिन मंदिर में कोई नहीं होगा, तुम उस दिन जाकर देख सकती हो। फिर एक दिन वो लड़की दूध लेकर उस मंदिर में पहुंची और उस मूर्ति के सामने जाकर बोली, तुम तो हमारे भगवान हो,
तो निश्चित रूप से मेरी बात सुन रहे होगे। मैं आज दूध लेकर आई हूं, तुम ये दूध पी लो। लेकिन लड़की को मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला। तब लड़की ने फिर कहा, क्या बात है, क्या मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम दूध पी लो, मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहती हूं। लेकिन मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया। तब लड़की ने खुद अपना सिर पटककर खून बहाना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। ठीक उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस जगह से गुजर रहे थे। इसलिए रोने की आवाज सुनकर वो उस मंदिर में प्रवेश कर गए और देखा कि एक लड़की के सिर से खून बह रहा है और वो जोर जोर से रो रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ है? लड़की ने कहा, देखो ना बाबा जी, मैं दूध लेकर आई हूं इस मूर्ति को पिलाने के लिए, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटी मूर्ति कोई बात नहीं कर सकती और खा भी नहीं सकती। तब लड़की ने फिर से अपना सिर पटककर खून बहाना शुरू कर दिया। लड़की की ऐसी भक्ति देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। इसलिए मूर्ति के सामने जाकर मूर्ति का कान पकड़कर बोले, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूं, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इस असहाय निर्दोष लड़की को तुम क्यों रुला रहे हो? ये दूध पी लो। ये बात कहते ही उस मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वहां से चली गई। जब लड़की गांव में प्रवेश की तो कई लोग कहने लगे, ये लड़की शायद कोई बुरा काम करके आई है, अब हमारा क्या होगा? वहां उस लड़की का पिता मौजूद था। वे सब कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारी ये हालत क्यों है? तब लड़की ने कहा, बाबा मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूं। ये बात सुनकर सब हैरान हुए और बोले, ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि मूर्ति कभी दूध नहीं पीती। खुद के बुरे काम को छिपाने की कोशिश में हमें धोखा दे रही है। लड़की तब रोते रोते बोली, तो सुनिए असली घटना क्या हुई है। मैंने बहुत कहने के बाद भी जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया, तब मैंने अपना सिर पटककर खून बहाया। ठीक उसी समय एक फकीर बाबा आकर मूर्ति का कान पकड़कर बोले, दूध पी लो। और तुरंत ही इस फकीर बाबा की बात पर मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। तब वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, कौन है वो फकीर बाबा? क्या तुम उसे जानती हो? लड़की ने कहा, मैं उस फकीर बाबा को नहीं जानती, लेकिन लगता है आसपास कहीं है। फलस्वरूप वे सब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के उद्देश्य से निकल पड़े। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तब तक पृथ्वीराज के दरबार में आ पहुंचे। पृथ्वीराज ने कहा, हे फकीर बाबा, तुम क्या चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं भारत के लोगों को अंधेरे से दूर हटाकर कुरान के प्रकाश से रोशन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब अंधविश्वास छोड़कर तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर वापस आएं, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जो आखिरत का मालिक है, जो कहते ही एक पल में सब कुछ हो जाता है। हम सबके रिस्क का मालिक, जन्म मृत्यु सब कुछ उसी की शक्ति है। मैं उस महान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूं। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जब वो ये बातें कह रहे थे, ठीक उसी समय एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करने आया और बोला, यदि वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है तो उसे पानी से आग बनाकर दिखानी चाहिए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का नाम याद करके पानी पर फूंक मारी। उसी क्षण उस पानी से आग निकलने लगी। अपनी आंखों के सामने ऐसी अद्भुत चमत्कारिक घटना देखकर उस व्यक्ति ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से क्षमा मांगी और उनकी शक्ति में विश्वास करके तुरंत इस्लाम धर्म अपना लिया। उस समय राज दरबार के सभी लोगों सहित राजा पृथ्वीराज भी समझ गए थे कि ऐसे अल्लाह वाले से कभी मुकाबला करना संभव नहीं है। कई चमत्कारिक घटनाएं देखने के बाद उन्होंने और देर नहीं की। उन्होंने क्षमा मांगी और तुरंत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो गए और इस्लाम धर्म अपना लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले गए। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों सहित तारागढ़ पहाड़ी के उस स्थान पर रुके। एक दिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की इबादत में लीन थे, ठीक उसी समय हिंदू पंडितों सहित वे लोग उस स्थान से गुजर रहे थे। तब हिंदू पंडित की उस लड़की ने कहा, वो देखिए, वो फकीर बाबा बैठे हैं।
उस फकीर बाबा के कहने पर मूर्ति ने दूध पिया था। तब वे एक एक करके सभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचे और बोले, हे फकीर बाबा, आप कौन हैं और आप कौन सा ऐसा जादू जानते हैं कि आपके कहने पर मूर्ति ने दूध पिया? उनकी बात सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मेरे अल्लाह जो कहते हैं वही हो जाता है। मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। तब उन्होंने कहा, हम आज से उसी अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, हमें इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दीजिए। फिर उन सभी ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वहां के एक जंगल से गुजर रहे थे। जाते समय उन्होंने दूर देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहां के विभिन्न लोग अग्नि पूजा कर रहे थे। ये देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनकी ओर बढ़े और बोले, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये आग आपका क्या भला करती है? तब उन्होंने कहा, ये आग हमारी खुदा है। मृत्यु के बाद नरक की आग से मुक्ति पाने के लिए हम आग की पूजा कर रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप आग को खुश कर रहे हैं, आग को छू कर देखिए, क्या आग आपको जलाती है? तब वहां मौजूद एक और व्यक्ति ने कहा, यह कैसी बात है, आग में हाथ डालने से तो हाथ जल जाएगा। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप ऐसे खुदा की पूजा करते हैं जो आपको जला देगा, लेकिन मैं ऐसे खुदा की पूजा करता हूं जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। ये सुनकर वहां मौजूद एक और हिंदू पंडित ने जोर से हंसते हुए कहा, आग का धर्म तो जलाना है, और आप जो कह रहे हैं तो आप हमें अपनी आंखों से दिखाइए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आग की ओर देखकर कहा, हे आग, मैं अल्लाह का एक बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से तुम ठंडी हो जाओ। ये कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आग में प्रवेश कर गए, लेकिन वे हैरान होकर देखे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आग में प्रवेश कर गए लेकिन जरा भी नहीं जले। इस चमत्कारिक घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद वे सभी हैरान हो गए और बोले, आप कौन हैं और आप किस खुदा की इबादत करते हैं? तब उन्होंने कहा, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, जो विश्व जहान के पालनहार हैं। उनके सिवा कोई उपास्य नहीं है, वे ही इन सभी शक्तियों के मालिक हैं। मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूं। तब वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, आज से हम भी उसी मालिक की इबादत करना चाहते हैं। ये कहकर वहां मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान में कुरान की रोशनी से धर्म प्रचार किया। अल्लाह द्वारा दी गई चमत्कारिक शक्तियों को देखने के बाद लाखों लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था, जो एक अभूतपूर्व उदाहरण है, और इस प्रकार पूरे भारत में इस्लाम धर्म फैल गया।